वेलकम, आई एम रितेश मगरे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि C++ के अंदर क्लास किस तरीके से डिक्लेयर करना है, क्लास के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करने हैं, उनको क्लास के बाहर कैसे डिफ़ाइन करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है और उस ऑब्जेक्ट से क्लास का डेटा कैसे एक्सेस करना है। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। So this is the program of creating class and object। तो मैं यहाँ पर कमेंट में प्रोग्राम को टाइटल दे देता हूँ creating class and object। So this, so let's include the header file iostream.h #include conio.h। सबसे पहले तो हमें क्लास को डिक्लेयर करना है। तो C++ के अंदर क्लास कीवर्ड हम यूज़ करते हैं टू डिक्लेयर ए क्लास। सो क्लास में डिक्लेयर करता हूँ, क्लास को मैं नाम दे देता हूँ डेमो। क्लास नेम एक आइडेंटिफायर होता है जहाँ पे आप क्लास को कोई भी नाम दे सकते हो, बट कीप इन माइंड कि वो एक आइडेंटिफायर होता है और आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, नंबर्स से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल आप जिस तरीके से लिखते हो उसी तरीके से, और जो रूल आप वेरिएबल के लिए यूज़ करते हो वही रूल्स आप क्लास नेम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने क्लास एक क्रिएट की है यूजिंग क्लास कीवर्ड और जिसको मैंने नाम दिया है डेमो। क्लास की जो बॉडी होती है वो ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट होता है और बॉडी क्लोजिंग की जगह टर्मिनेट होती है विथ सेमीकोलन। तो क्लास डिक्लेरेशन इस तरीके से होता है। अब इस बॉडी के अंदर आप वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हो, फंक्शंस भी डिक्लेयर कर सकते हो, और उनके डिक्लेरेशन के लिए यहाँ अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। तो बेसिकली C++ के अंदर तीन तरह के सेक्शन होते हैं। एक होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का यूज़ इनहेरिटेंस के केस में हम करते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम सिंपली देख रहे हैं कि क्लास कैसे बनाने हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। तो यहाँ प्रोटेक्टेड सेक्शन हम नहीं लिखेंगे, बट ये तीनों सेक्शन के अंदर आप वेरिएबल्स और फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ मैंने लिखा है प्राइवेट कीवर्ड विथ कोलन, इसके अंदर आप वेरिएबल और फंक्शंस ले सकते हो और पब्लिक के अंदर भी ले सकते हो। तो यहाँ मैं तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट ए, एक इंटीजर टाइप का ले लेता हूँ, एक फ्लोट टाइप का ले लेता हूँ बी, और एक कैरेक्टर टाइप का हम वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज कैर सी। प्राइवेट सेक्शन में आप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, फंक्शंस भी डिक्लेयर कर सकते हो, और मैंने सिर्फ वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किए हैं। और पब्लिक सेक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन यहाँ ले लेता हूँ void get data, जस्ट यू हैव टू डिक्लेयर इट, और दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर void show data। क्लास के अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको जनरली डेटा मेंबर कहा जाता है और फंक्शंस को मेंबर फंक्शंस कहा जाता है। और ये जो मेंबर फंक्शंस है आप क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो और डायरेक्टली विदाउट डिक्लेयरिंग इट, और इसको आप क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने इसे इन दो फंक्शंस को अंदर डिफाइन नहीं किया है, तो मैं इनको बाहर डिफाइन करूँगा। और इनको बाहर डिफाइन करने का जो तरीका होता है वो फंक्शन का हम रिटर्न टाइप लिखते हैं void, फिर हम क्लास का नेम लिखते हैं दैट इज़ डेमो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, और हम फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखते हैं गेट डेटा। तो ये सिंटैक्स है। इसी तरीके से क्लास का जो मेंबर फंक्शन है वो क्लास के बाहर डिफाइन होता है। तो ये जो क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है इसको कहा जाता है मेंबरशिप आइडेंटिटी लेबल। ये कंपाइलर को बताता है कि ये जो गेट डेटा हम डिफाइन कर रहे हैं वो इस क्लास से बिलोंग करता है, डेमो से। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल फंक्शन, ये किसी तो भी क्लास का मेंबर फंक्शन है, ऐसे वो कंपाइलर को बताता है। तो यहाँ इस फंक्शन के अंदर आप क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो।
पब्लिक का जो डेटा होता है पब्लिक सेक्शन का वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल होता है, प्राइवेट का डेटा क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। जनरली ये सेक्शन सिक्योर होता है, तो ऑब्जेक्ट इन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इन वेरिएबल्स को आप इन फंक्शंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हो और फंक्शंस को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ उन्हीं फंक्शन को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो जो कि पब्लिक सेक्शन में आप लिखते हो। तो इस फंक्शन को मैं काम दे देता हूँ गेट डेटा, इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर डेटा पुट करने का। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर डेटा स्लैश n, और सीन के थ्रू हम डेटा ले लेते हैं ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर। और दूसरा जो फंक्शन है दैट इज शो डेटा, जिसके थ्रू हम इस डेटा को डिस्प्ले करेंगे, तो उसको भी इसी तरीके से डिफाइन करना है, वॉइड डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर शो डेटा। और इस फंक्शन के अंदर हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे, तो सबसे पहले हम एक ही वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, then I will write variable name, और ये डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं /n फॉर न्यू लाइन। फिर हम वैल्यू लिखते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू, b की वैल्यू हम प्रिंट कर देते हैं /n फॉर न्यू लाइन, और देन मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करता हूँ c की, दैट इज वैल्यू ऑफ c, स्ट्रिंग यू हैव टू राइट इन डबल कोट। सो वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू c, नो नीड टू राइट /n। ओके, तो इस तरीके से हमने क्लास को डिक्लेयर किया है। उसके बाद क्लास के मेंबर फंक्शंस को हमने डिफाइन कर दिया है। आफ्टर दिस आपको मेन फंक्शन लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड मेन। C++ इज पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें मेन फंक्शन जो है वो क्लास के बाहर होता है, बट प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से ही शुरू होता है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो सबसे पहले कंट्रोल जो है मेन फंक्शन के अंदर आएगा। तो अब इस मेन फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। फिर से अब क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनाना है उसके भी दो तरीके हैं। आप इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट बना सकते हो इमीडिएटली ये सेमीकोलन से पहले, या फिर एक्सप्लिसिटली आप किसी भी फंक्शन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, बट वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास क्रिएशन के बाद ही बनना चाहिए। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्लास क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है मेन से पहले ही। तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्लास का नाम यूज़ करना है डेमो। अब ये आपका एक डेटा टाइप हो गया है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, और मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ दैट इज़ yes1। आप जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट क्लास के बना सकते हो, लाइक जैसे हम किसी भी डेटा टाइप के जितने चाहे उतने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ yes1 डिक्लेयर हो गया है, और yes1 को जो मेमोरी अलोकेट होती है वो क्लास के अंदर आपके जितने भी वेरिएबल्स है उनकी सम, ऐसा वो मेमोरी ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक कैरेक्टर है, 2 बाइट फॉर इंटीजर, 4 बाइट फॉर फ्लोट एंड 1 बाइट फॉर कैरेक्टर। तो ऐसे 7 बाइट का मेमोरी ब्लॉक इस yes1 को अलोकेट होगा, और वो पार्टीशन होगा A, B और C के लिए, जिसके अंदर आप इंटीजर, फ्लोट और कैर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से यूज़ करना है क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हम क्लास का डेटा एक्सेस करते हैं, वी यूज ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर एंड मेंबर नेम, बट दिस ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस ओनली पब्लिक डेटा। और पब्लिक के अंदर हमने दो फंक्शन लिखे हैं, एक गेट डेटा और दूसरा शो डेटा। तो जब आप ऑब्जेक्ट से फंक्शन को एक्सेस करोगे, आप लिखोगे s1 डॉट आपके फंक्शन का नाम गेट डेटा, और उसी डेटा को प्रिंट करने के लिए मैं लिखता हूँ s1 डॉट शो डेटा। यहाँ पर एक गेट ch हम लिखते हैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। ओके, दैट्स इट। तो इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ बाय द नेम p3.c
CPP, C++ के प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है .cpp। लेट्स कंपाइल दिस। देयर इज अ एरर, देखते हैं एरर कहाँ पर है। ओके, ये एडिशनल हो गया, इसको निकाल दो यहाँ से। सो लेट्स कंपाइल दिस एंड लेट्स रन दिस। सो इंटर डेटा, मैं एक इंटीजर नंबर डालता हूँ, एक फ्लोट नंबर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, और एक कैरेक्टर हम स्टोर कर देते हैं, दैट इज ए। एंड लेट्स सी, तो यहाँ पर आपको मिल गया वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 1, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू फ्लोट वैल्यू, एंड वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स टू ए। सो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास कैसे डिक्लेयर करना है, मेंबर फंक्शंस कैसे डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, और ऑब्जेक्ट से मेंबर्स को कैसे कॉल करना है। So thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like and share.